कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से हवाई जहाज से जो समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था। बाहर तूफान था, हवा तेज चल रही थी, सब कुछ काफी डरावना लग रहा था। प्लेन के अंदर एक लड़की हाथ में मशीन गन लिए बैठी थी। तभी अचानक से तूफान इतना तेज हो गया कि प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया। प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया और कुछ ही पलों बाद वो समुद्र में जाकर क्रैश हो गया। इस घटना के कई साल बाद हमें एक खूबसूरत आइलैंड का किनारा दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग स्कूबा डाइविंग यानी पानी में गोता लगा रहे थे। यहीं पर हमें जेरी दिखाई दिया जो एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर है। जब वो पानी से बाहर आया तो उसका बॉस उसे डांटने लगा कि उसे इतनी देर क्यों लगी। जेरी गुस्सा हो गया और उसने बॉस को सीधा पानी में धकेल दिया। फिर शहर के दूसरे हिस्से में जेरी की गर्लफ्रेंड सैम दिखाई दी। जब सैम का काम खत्म हुआ वो जेरी के पास गई। जेरी उस वक्त अपनी बोट से पानी निकाल रहा था। उनके पास पैसों की थोड़ी तंगी चल रही थी। सैम ने उससे कहा कि चाहे तुम कितने भी गरीब हो, चाहे तुम ये फटी जर्सी स्कूटर पे ही घूमते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पसंद है। उस वक्त जेरी ने सैम को एक और बात बताई कि वो समुद्र में एक छुपे हुए खजाने को ढूंढने जा रहा है। पिछले तूफान के बाद किसी ड्राइवर को पानी के अंदर एक सोने की एंटीक आइटम मिली थी जिसे बेचकर अब वो काफी अमीर बन गया था। जेरी भी उसी उम्मीद में था। तभी जेरी पानी निकालते वक्त चोट खा बैठा। सैम मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसे संभाला। उसी वक्त एक बड़ी सी याट उनके पास से गुजरी। उस याट से एक आदमी चिल्लाया, जेरी। सैम ने उस याट की तरफ देखा और पूछा, वो कौन है? जेरी ने बताया कि वो जॉर्ज है। जॉर्ज ने चिल्लाकर बताया कि वो भी खजाना ढूंढने गहरे पानी में जा रहा है। फिर जॉर्ज ने जेरी से पूछा कि तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? जेरी ने थोड़ा सोचने के बाद हाँ कह दिया, लेकिन कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, 50-50 की डील होगी, जो मिला आधा तेरा आधा मेरा। जॉर्ज को ये शर्तें पसंद नहीं आई और वो अपनी याट लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जेरी और सैम कार में जा रहे थे तो जेरी ने सैम को बताया कि वो दोबारा किसी के नीचे काम नहीं करेगा। उसने जॉर्ज के लिए कभी काम किया था, लेकिन जॉर्ज अमीर होता गया और जेरी वहीं का वहीं रह गया। अगले दिन डेरिक और उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा भी इसी आइलैंड पर आए। डेरिक और जेरी बचपन के दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत एक्साइटेड थे। इसके बाद वो सब मिलकर मौज मस्ती करने निकल पड़े। डेरिक ने सबको अपना बीच साइड घर दिखाया और बताया कि उसने एक क्रिमिनल क्लाइंट को जेल से छुड़वा दिया था और उसके बदले में क्लाइंट ने उसे कुछ दिनों के लिए घर दिया है। इस घर के साथ एक प्राइवेट बोट भी मिली थी। ये सुनते ही जेरी की आंखों में चमक आ गई। ये बोट तो उनके काम के लिए परफेक्ट थी। फिर वो चारों लोग जेरी, सैम, डेरिक और अमांडा बोट लेके समुद्र में निकल पड़े। सबने स्कूबा गियर पहना और पानी में जंप लगा दी। नीचे सब मजे कर रहे थे, खेल रहे थे। तभी जेरी की घड़ी उसके हाथ से निकलकर नीचे गिरने लगी। उसने सैम से मास्क और फ्लिपर्स मांगे और कहा कि वो नीचे जाके अपनी घड़ी लेकर आएगा। नीचे जाते वक्त जेरी का हाथ एक काले भारी पत्थर से टकरा गया। उसने वो पत्थर उठाया और ऊपर ले आया। बोट पे सबको दिखा